जनता को मिली बड़ी राहत। रेत के रेट हुए 30 रुपए प्रति क्यूबिक फुट से कम। सपना चौधरी की बड़ी मुश्किलें, एक्ट्रेस और उनके भाई और मां पर हुआ केस दर्ज। आईसी कॉलेज में हुआ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, छात्राओं को दिया गया आपके राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डांडा ने दिया बयान। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दी सफाई, कहा किसी भी नेता के पास 100 रुपए से भी बरामद नहीं कर पाई ईडी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे सोनीपत, धार्मिक कार्यक्रम में हुए शामिल। सरकार द्वारा उठाए गए कदम से अब आम जनता को कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। 60 रुपए प्रति क्यूबिक फुट तक पहुंच चुके रेत बजरी के दाम अब कम होने शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रेत के मौजूदा रेट 30 रुपए प्रति क्यूबिक फुट से भी कम पर पहुंच चुके हैं। इसका सीधा असर निर्माण कार्यों पर देखने को मिला है। दामों में कमी आने की वजह से निर्माण से जुड़े कार्यों में अब आम जनता को पहले जितनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के प्रयासों के चलते अब रेत बजरी समेत निर्माण में काम आने वाले अन्य मटेरियल के रेट में कमी होने से आम जनता को काफी आसानी हुई है। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਰੇਟ। ਔਰ ਜੀਰਾ ਬਜਰੀ 28-30 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਐਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਸੀ 40 ਰੁਪਏ 45 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ, ਹੁਣ 29 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। जीरा बजरी सी 250 3000 तक, ਹੁਣ ਆ ਗਈ 2000 रुपये तक। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਨਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਸਰੀਏ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ रूटीन च मिलना शुरू हो गया तो घट रेट ते मिलना शुरू हो गया, जिहदे करके मार्केट दे विच जिहड़े आ रेत बजरी दे रेट भी घटे आ। हरियाणा की मशहूर डांसर, एक्ट्रेस और सिंगर सपना चौधरी और उनकी फैमिली विवादों से घिर चुकी है। चौधरी उनके के खिलाफ सपना चौधरी की भाभी ने केस दर्ज करवा दिया है। बल्कि महिला दहेज, मारपीट सहित केस दर्ज किया गया है। सपना चौधरी के घर वालों पर आरोप है कि उन्होंने दहेज में क्रेटा कार की मांग की थी। इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप तय होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर विमेंस में आज एक सराहनीय पहल की गई। आत्मरक्षा करने के लिए और विभिन्न परिस्थितियों में अपना बचाव करने के लिए छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। हरियाणा पुलिस और आईसी कॉलेज के तत्वाधान में इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम का आयोजन किया गया। लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए देश की पहली महिला रेसलर कविता देवी और आईपीएस मेधा भूषण भी बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए मैदान में उतर आई, ताकि लड़कियों को प्रोत्साहन मिले और जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को वो खुलकर सामना कर पाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डांडा ने आज रोहतक में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अनुराग डांडा ने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए अहम बातें की।
प्रेस वार्ता में अनुराग ढांडा बोले कि जनता को सुविधाएं देने की समक्ष जो भी दल आएगा उसका हम सफाया कर देंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ईडी का गलत इस्तेमाल करके आप पार्टी के नेताओं को फंसाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जिस दिन ईडी भाजपा के हाथों से निकल जाएगी उस दिन भाजपा के नेताओं का क्या हाल होगा ये बीजेपी वाले सोच ले। ईडी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अनुराग ढांडा ने सफाई देते हुए कहा कि आज तक आप पार्टी किसी भी नेता के पास से 100 रुपए भी ईडी बरामद नहीं कर पाई। के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात आप लोगों से करना चाहते थे। आप लोगों को जैसा कि पता है कि पेपर लीक के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन लोगों ने हमसे भी साझा किए हैं, हमें भी दिखाए हैं, और बहुत सारे चैट्स, बहुत सारे ऑडियोज जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है परीक्षा में उनका ये आरोप है कि ये पेपर पहले से लीक हो गया था। पहले से ही ये पेपर स्टूडेंट्स के पास था, कई सारे स्टूडेंट्स को तैयार करवाई गई। आपने सुना था कि वो केंद्रीय मंत्री हमारे बाल्याण जी वो भी ये कह रहे थे कि पेपर में बड़ी गड़बड़ हो रही है, पेपर में जो आंसर दिए वो गलत दे, को तैयारी करवाई जा रही है और उनको पेपर लीक करके पेपर तैयार कराया जा रहा है कुछ बच्चों को पैसे लेकर के, और दूसरी तरफ कि सिर्फ वही 26 क्वेश्चंस के आंसर गलत दे दिए गए। यानी अगर 100 क्वेश्चन के आप आंसर देते हैं और उसमें से 26 गलत है आपकी आंसर शीट जो जारी की गई उसमें, और जिसको ये पेपर तैयार करवा रहे हैं, पेपर लीक करके जिसकी तैयारी करवा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को सोनीपत जिले के गांव बड़वासनी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अब हर वर्ग दुखी है। किसान की दुगनी आय करने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। पूर्व सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है जनहित के लिए नहीं है। तो किसान के हित में है, न गरीब आदमी के हित में है, न मजदूर के हित में है, न छोटे व्यापारी के हित में है, न दुकानदार के हित में है, किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। ये आप सब देख रहे हैं। किसान की जो है दुगना भाव करने की बात थी, अब खाद की सब्सिडी कम कर दी और डीजल और पेट्रोल का भाव वही रखा, कोई भी राहत देने का काम तो शुरू होगा। लक्ष्य लेके निकले हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और आपस में भाईचारे का प्रेम बढ़े, वो लेके तो चल ही रहे हैं। फिर और कार्यक्रम करेंगे, सबको कहा है अपने अपने हल्कों में जल्दी शुरू करेंगे और तुरंत जो है जो अपराधी हैं उनको पकड़ के। फरीदाबाद में 5 युवाओं समेत 5 नाबालिग बच्चियों के साइंस स्टार ओयो में मिलने से हड़कंप मच गया। 5 युवाओं के साथ 5 नाबालिग लड़कियों के ओयो में होने की पुलिस को सूचना मिली थी। एक्शन में आते ही पुलिस ने NIT 5 नंबर इलाके में साइंस स्टार ओयो पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए 5 युवक और 2 युवतियां बालिग हैं, वहीं 3 युवतियां नाबालिग हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की शिकायत पर इसी शाइन स्टार ओयो पर नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन से ओयो को सील कराने की भी मांग उठी थी, बावजूद इसके किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। जिस तरह शाइन स्टार चल रहा था उसी तरह धड़ल्ले से आज भी चल रहा है। मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी जिसमें महकमे की तरफ से बुलाया गया था और साथ में कुछ सोशल जो टीम्स हैं उन्होंने भी भेजा था। इसमें ये कहा गया था कि इसमें ऊपर जो है स्कूल की नाबालिग बच्चियां हैं, स्कूल की नाबालिग बच्चियां हैं। जब ऊपर चेक की गई तो आईडीज अवेलेबल नहीं है और वाकई ही स्कूल की नाबालिग बच्चियां हैं और पुलिस महकमे ने पूरा सहयोग किया है। तकरीबन मेरे हिसाब से 5 नाबालिग बच्चियां ऊपर है, 5 लड़कियां हैं जिसमें से 3 नाबालिग हैं। कौन सा है? लेकिन ये चीज़ पक्की है कि सारी की सारी जितनी भी 5 की 5 लड़कियाँ थी और 5 लड़के थे गलत मंसूबे से ऊपर थे, ये चीज़ कंफर्म है। अब इसके ऊपर पुलिस जो अपनी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकती है। कौन सा है ये? आई डोंट नो, शायद इसका शाइन स्टार नाम है, शाइन स्टार नाम है इस ओयो का। कोई आईडी वगैरह जमा करी थी इन्होंने? जो मेरे को जो पुलिस वालों ने चेक करने के लिए बोला था तो फर्स्ट टाइम चेक किया था, रजिस्टर में लड़कियों का नाम तक नहीं था। आईडी तो दूर की बात है, रजिस्टर में लड़कियों का नाम तक नहीं था। 3 नाबालिग हैं, 5 टोटल लड़कियां हैं तो उसमें से 3 नाबालिग हैं। मैं राजीव। सोनीपत में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन पुलिस प्रशासन के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। शहर में बीती रात चोरों ने एक साथ 3 जगहों पर धावा बोला और जहां स्पोर्ट्स स्कूल समेत पोस्ट ऑफिस और बैंक का ताला तोड़कर चोरी की।
पुलिस के मुताबिक पोस्ट ऑफिस की अलमारी और गेट का ताला तोड़ा गया, लेकिन रिकॉर्ड और कागजात सुरक्षित हैं। इस पूरे मामले में संभावना जताई जा रही है कि स्कूल को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रची गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए साइबर एक्सपर्ट सीआईए और थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेकिंग करते हुए आरोपियों को धर दबोचने का प्रयास कर रही है। मैं राजीव कुमार कौशिक, सब पोस्ट मास्टर PS राय, 8:45 बजे आकर देखा गया तो हमारे के नाम है मेन काउंटर के इसके दरवाजे के कुंडे टूटे हुए मिले। फिर मैंने अंदर जाकर देखा तो अलमारी बिल्कुल सेफ थी, हमारा कागजात मेरे कार्ड बिल्कुल सेफ है। आज मैं बैंक वालों को भी ऐसे हुई है, पुलिस आई हुई थी, बैंक के साथ साथ हमने भी पुलिस वालों को शिकायत दे दी। कल शाम सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र में 2 मासूम बच्चियों को संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। इस पूरी घटना से माहौल में सनसनी फैल गई। जब दोनों बच्चियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो इस बात का खुलासा हुआ कि दोनों मासूमों के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद सोनीपत कुंडली थाना पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ मासूम बच्चियों के परिवार तक पहुंचने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया है। कल शाम के समय 2 बच्चियां लावारिस हालत में घूमते हुए मिली थी, जिनको हमने बालग्राम राय में भेजने के लिए मेडिकल करवाया। तो मेडिकल में संदेह आया कि शायद इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इस बारे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चियों के परिवार की अभी पहचान नहीं हो पाई है, उनका अभी पता नहीं चल पाया है। कल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।